सुर नर मुनि योगी जति सबय काल बस हो। वैद्य के पास क्यों जाते हो कि हमारी जान बचा लेंगे, और नहीं तो हमको रोग हो गया है, हम बचेंगे नहीं। जान बचाने के लिए उनके पास जाते हो, लेकिन उनको भी जान गंवानी पड़ती है। जब उनके श्वास की पूंजी खत्म हो जाती है तो पलटू महात्मा थे। पलटू ने कहा अमर तो इस दुनिया संसार में कोई है ही नहीं, इस धरती पर तो अमर कोई है ही नहीं। चाहे धर्मंतरी बैठ रहे हों, चले गए। सुर नर मुनि योगी अति, देवताओं को भी शरीर छोड़ना पड़ता है। जब उनका समय पूरा हो जाता है, उनका भी समय निश्चित होता है, तो उनका भी चोला बदलता है, उनका भी लिंग शरीर बदलता है। तो देवता हो चाहे, और चाहे नर हो, नर माने मनुष्य हो, और चाहे आप ये समझो योगी, मनुष्य ही योगी होते हैं, योगेश्वर होते हैं, जति होते हैं। तो इनको सबको मनुष्य शरीर छोड़ना पड़ता है। तब एक काल बस हो। काल भगवान जिनको कहते हैं, जिन्होंने दुनिया संसार को बनाया है, इस मनुष्य शरीर को बनाया है, वो इसको जब चाहते हैं खाली करा लेते हैं। पर ये बात आप समझो प्रेमियों कि मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। पता नहीं कब आ जाए। अगर मौत को याद रखोगे तो आपको गुरु के वचन याद रहेंगे, गुरु महाराज के वचन याद रहेंगे कि भाई मनुष्य शरीर तुमको भजन के लिए मिला है। यह मनुष्य शरीर यह मंदिर है, इसी में भगवान का दर्शन होता है, इसमें सुख समृद्धि सब भरी हुई है, इसमें सारे तरह के अन्य रंग बिरंगी चीज़ें, खुशहाली जिसको कहते हैं, वो भरा हुआ है। आप ये समझो इसी में पाँचों नौबत बाजी थी, हो 3600 राग, अजा मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग, इसी में यानी पाँचों नौबत बज रही है, 3600 राग हो रहा है। ये उसको सुनने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है, ये योग साधना करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। भोग में खा पी करके और ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए समय नहीं मिला है। तो गुरु महाराज के वचन याद रहेंगे। नहीं, वचनों को जब हम भूल जाते हैं तो गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु मिल गए हमको आपको, और उन्होंने नामदान दे दिया, और उनको भूल जाते हैं, उनके वचनों को भूल जाते हैं, तो नाम की कमाई नहीं कर पाते, सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर पाते हैं, दीनता नहीं आती है, अहंकार आ जाता है। और करा कराया सब गया जब आया अहंकार। अहंकार जब रहता है आदमी को, तो अहंकार से गुरु दूर रहते हैं, प्रभु दूर रहते हैं। अहंकारी से हर आदमी दूर रहना चाहता है कि पता नहीं इस धन के अहंकार में, बल ताकत के अहंकार में, पद प्रतिष्ठा के अहंकार में कब हमारे ऊपर हमला कर दे, कब हमको नीचा दिखा दे, कब हमको मरवा कटवा दे, बचना ही चाहता है। जो समझदार आदमी होते हैं, पढ़े लिखे बुद्धिमान और अनुभवी होते हैं, अहंकारियों से थोड़ा बच के ही रहते हैं। तो प्रभु गुरु दूर रहते हैं अहंकारियों से। तो कहा कि अहंकार को ख़त्म करना चाहिए। अहंकार को संतों की भाषा में संतों ने क्या कहा है? शीश उतारे भुइ धरे, तापर रखे पाँव, दास कबीरा यूँ कहे, ऐसा हो तब आओ। यानी दास कबीर ने कहा, क्या कहा? कहा कि शीश उतारे भुइ धरे, यानी अहंकार को जमीन में रख दो। अहंकार सिर पर न सवार रहे, जमीन में रखो और उस पर पाँव रख दो कि वह दब जाए उसी ज़मीन में, उसी में यानी मिल जाए वो। और फिर ऐसा जब हो तब हमारे पास आओ, तब हमारे पास आओ। आज इस समय पर मैं देख रहा हूँ कि आपके जयपुर में कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके दादाजी पिताजी भी गुरु महाराज के नामदानी थे, यानी 3 पोस्ट के, यानी समझो कि संस्कार उनका है, 3 पोस्ट से उनका संस्कार है, और पेट में बच्चे रहे होंगे। तभी माँ लेकर के गुरु महाराज के पास गई और संस्कार बना। किस चीज़ का संस्कार बना? धर्म का संस्कार, कर्म का संस्कार। धार्मिक तो हुआ, कौन धार्मिक है? असला धार्मिक वही है जो बजट करता है, जो गुरु के आदेश का पालन करता है, सेवा करता है, संगत में लगा रहता है। और कर्म का संस्कार बना कि कर्म खराब न होने पाएँ, अच्छे बुरे, यानी कर्म की पहचान होती है।
कर्म का संस्कार जब पड़ता है तो बुरे संस्कार, बुरे कर्म नहीं होते हैं शरीर से, संस्कार पड़ा। लेकिन अब साथ अन्य लोगों का ऐसा हो गया कि जो पक्का दुनियादार हैं उन्हीं के बीच में रहना हो गया। पक्का दुनियादार हैं, कुछ लोगों का खान पान में भी फर्क पड़ा, चाल चलन में भी फर्क पड़ा, कुछ लोगों के अंदर लोभ लालच ज़्यादा बढ़ गई। आप ये समझो वो संस्कार दब गया और ये लोगों के साथ रहने का जो संस्कार था वो उभर करके आ गया। कुछ ऐसे भी हैं जो शाकाहारी हैं, नशा मुक्त हैं, गुरु पर भरोसा विश्वास रखते हैं, जो अन्य हो सकता है सेवा भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको लोभ लालच और अहंकार है। और जब वो अहंकार जाएगा तब इस धरती पर, इस ज़मीन में बैठ पाएंगे। नहीं तो धन का अहंकार, बड़े आदमियों का अहंकार अगर रहेगा तब सबके साथ कैसे आपके साथ बैठ कर के भजन कर पाएंगे। कहेंगे हम तो अन्य रूम फ्रेशनर डालते हैं, रूम में खुशबू आती है, बिस्तर पर तब सोते हैं, और ये तो अन्य समझो कि गरीब हैं, ये बेचारे रोज़ कपड़ा भी नहीं बदल पाते हैं, इनसे कपड़े से पसीने की बदबू आती है, इनके बगल हम कैसे बैठें। वो नहीं बैठ पाते हैं, नहीं बैठ पाएंगे। वो तो कहते हैं हम हमेशा सोफा पर बैठते हैं, हमको तो बड़े बड़े सेठ बैठाते हैं, अधिकारी कुर्सी देते हैं, मंत्री मिनिस्टर कुर्सी देते हैं। तो अहंकार है, अहंकार जब तक नहीं जाएगा तब तक आप ये समझो कि भजन नहीं हो पाएगा, असला काम नहीं हो पाएगा। तो कबीर साहब ने कहा अहंकार को तुम रख दो। देखो, एक था इब्राहिम अधम बादशाह, तो बादशाह संस्कारी होते हैं। आपको सत्संगों में बताया गया कि जो बुरे कर्म करता है, शरीर से पाप करता है, उसको नरक जाना पड़ता है, मार खानी पड़ती है, तरह तरह की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं, नाना प्रकार का कष्ट होता है। लेकिन जो अच्छा कर्म करते हैं, मनुष्य शरीर में रह करके अच्छा समझो कर्म करते हैं, उनको स्वर्ग और वैकुंठ में जगह मिलती है। जहाँ देवता रहते हैं वहाँ जगह मिलती है, वैकुंठ में जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं वहाँ जगह मिल जाती है। वो भी लोक हैं, जैसे ये लोक है, यहाँ पर हम आप रहते हैं, बहुत जीव हैं यहाँ पर, ऐसे वहाँ भी बहुत आत्माएं हैं, तो वहाँ उनको स्थान मिल जाता है, जगह मिल जाता है। जैसे ये भारत देश है, अमेरिका है, और लंदन है, फ्रांस है, ये जो देश हैं आप ये समझो उनमें भी आदमी रहते हैं, जैसे यहाँ रहते हैं ऐसे वहाँ भी रहते हैं। अब ये ज़रूर है कि रहन सहन अलग अलग होता है। देखो, जो शहर के नज़दीक में अन्य समझो गांव हैं, उनका रहन सहन, और जो शहर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर गांव हैं, उनका रहन सहन अलग होता है। तो ये बात ज़रूर है कि वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खाना पीना, वहाँ का उठना बैठना, तौर तरीका, वहाँ का सीनरी दृश्य, पेड़ पौधे वो अलग हैं। लेकिन वहाँ भी जो हैं तो उनको जगह मिल जाती है। किसको जगह मिल जाती है? यानी जो अच्छा कर्म करते हैं। लेकिन पूरी छेड़े मृत्यु लोग के समय होता है, कुछ समय के लिए वहाँ भेजा जाता है उनको, और जैसे उनका वहाँ रहने का समय पूरा हो जाएगा उनको फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो कहाँ जन्म लेते हैं? राजा महाराजा के यहाँ, बादशाहों के यहाँ जन्म लेते हैं वो। तो उनके संस्कार अलग होते हैं, बादशाह के संस्कार अलग होते हैं। देखो, कोई बादशाह का लड़का है, कोई बड़े आदमी का लड़का है, कोई गरीब मजदूर का लड़का है, तो उसका उठना बैठना, तौर तरीका, बोली बानी अलग ही रहती है। ना स्कूल में जाए, ना पढ़े लिखे, लेकिन घर में जो बोलचाल और बोली बानी, उठने बैठने का तरीका रहता है वो अलग ही रहता है, अन्य लोगों से अलग रहता है। देखो, कोई गरीब आदमी का लड़का है और पढ़ लिया, डिग्री तो मिल गई, लेकिन वो चीज़ नहीं आती है जो कम पढ़ा लिखा लड़का और समझो बड़े आदमियों का अधिकारी का लड़का है उसमें आती है। तो एक इसका माहौल का असर पड़ता है, संस्कार इसका पड़ता है। तो खाने पीने और मौज मस्ती की आदत बन जाती है, क्योंकि वहाँ तो आराम ही आराम है। वहाँ तो जो इच्छा की नहीं मन माही, अब हर प्रताप का जरूरत नहीं। ऊपरी लोगों में जिस चीज़ की इच्छा करो वो चीज़ हाजिर हो जाती है,
ऐसी ऐसा भोजन अगर खाना चाहो यहाँ जैसा तो वो भी मिल जाएगा, उसका भी स्वाद ले लो। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद इच्छा खत्म हो जाती है। वहाँ तो कुछ नहीं, वो तो आनंद में मस्त हो जाता है। वहाँ पे आप ये समझो कि जैसे कोई रामलीला रासलीला हो रही हो, कोई सत्संग हो रहा हो जिसमें जीव आकर्षित हो जाए, बातों को सुनने लग जाए, तब याद रहता है नाश्ता पानी खाने का? नहीं याद रहता है, उसी में लय हो जाता है। ऐसे ही लय हो जाते हैं। तो वही अनुसंयोग की आदत बनी रहती है, और उसी आदत में यहाँ भी आप ये समझो कि फंस जाते हैं ऐश और आराम में। लेकिन संस्कार रहते हैं, संस्कार रहते हैं, और माता पिता का संस्कार पड़ता है। कुछ अनुसंयोग बादशाह ऐसे हुए हैं जो मजहबी हुए हैं, कुछ ऐसे हुए हैं राजा जो धार्मिक हुए हैं, और कुछ ऐसे हुए हैं कि क्रूर हुए हैं, यानी समझो कि दुष्ट हुए हैं, मारकाट वाले हुए हैं, यानी अपराधी हुए हैं। तो अब आप ये समझो कि यह संस्कार के हिसाब से होता है। जैसा यानी समझो बाप और माँ परिवार होता है, उसी हिसाब से बच्चों का संस्कार बनता है। तो संस्कार अच्छा था उसका, तो इबादत तो करता था। इबादत किसको कहते हैं? जिसको लोग पूजा कहते हैं, जिसको आप साधना कहते हो, उसी को यानी समझो इबादत कहते हैं। तो इबादत तो करता था, लेकिन अहंकार उसको था। तो क्या हुआ कि एक दिन बैठा हुआ था, शाम का समय था, महल के छत के ऊपर हवा ले रहा था, आराम कर रहा था, थक करके आया था। तो जब अंधेरा होने लगा तो उसको एक परछाई दिखाई पड़ी, आदमी जैसा उसको दिखाई पड़ा, लंबा तड़ंगा। तो आवाज़ लगाया, कौन है? वो कहा खिजिर। खिजिर किसको कहते हैं? भूले भटके को जो रास्ता बताता है उसको खिजिर कहते हैं। तो कहा तो खिजिर तुम क्या खोज रहे हो? वो खोज रहा था, इसे इधर उधर देख रहा था। तुम क्या खोज रहे हो? तो कहा हम ऊँट खोज रहे हैं। ऊँट? बादशाह के छत पर, और तुम ऊँट खोज रहे हो? अरे ऊँट तुमको यहाँ कैसे मिलेगा? ऊँट कैसे चढ़ करके यहाँ आ पाएगा? ऊँट कैसे खोज रहे हो यहाँ? तब वो बोला कि जैसे बादशाहियत के नशे में इबादत करके आप खुदा को खोज रहे हो, खुदा को पाना चाहते हो, उसी तरह से मैं ऊँट खोज रहा हूँ। ऐश और आराम में तुम खुदा को खोज रहे हो, उसी तरह से मैं ऊँट खोज रहा हूँ। इतना कह करके गायब हो गया, चला गया, निकल गया। अब बादशाह सोचता रहा कि भाई महात्माओं ने कहा है कि त्याग में सुख है, भोग में नहीं है, योग में सुख है, भोग में नहीं है, तो त्याग करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। तन को जारो मन को मारो, कहा संतों ने, महात्माओं ने। तन को जारो मन को मारो, इंद्रिय को सुख, इंद्रिय सुख भोग बिसारो, तब मिलेगा, इतना आसानी से मिल जाएगा। कहा तो है। अब सोचने लगा, विचार करने लगा। कोई कोई बात देखो मिल जाती है सत्संगों में। सत्संग कहा जाता है इसीलिए सुना करना चाहिए कि जैसे आदमी के अंदर चैतन्यता आ जाती है, ज्ञान हो जाता है, और बात समझ में आ गई उसको पकड़ लेता है, और उनकी बातों के आधार पर अपनी रहनी करनी बना लेता है, तो उसका काम हो जाता है। सोचने लगा, रात में बहुत देर तक सोचता रहा, फिर सुबह उठा तो सोचता रहा, तो गमगीन हालत में ही, यानी जैसे दुखी कोई रहता है, चिंता में रहता है, ऐसे वो अपने वहाँ दफ्तर में गया, जहाँ उसका दरबार लगता था, कामकाज वहीं देखता था अपना। तो जब अपने दफ्तर में गया, ऑफिस में गया वहाँ, तो वहाँ मंत्री लोग थे, जैसे यहाँ अधिकारी कोई आता है तो पीए और क्लर्क रहते हैं, ऐसे वो मंत्री लोग थे वहाँ के कर्मचारी। तो देखे कि बादशाह कुछ यानी समझो गमगीन है। तो गम को ख़त्म करने के लिए, गम मानी चिंता फिकर को ख़त्म करने के लिए बादशाहों के यहाँ विदूषक हुआ करते थे। विदूषक किसको कहते हैं? हंसाने वाला। देखो कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि ऐसे बैठे हो चुपचाप ऐसी बात बोलेंगे कि हंस पड़ोगे। आप तो समझो कि अकबर बादशाह का यानी वजीर थे, बीरबल जिनका नाम था,
उनके अंदर बहुत गुण थे, वो हंसा भी देते थे। एक बार बादशाह बहुत जो है गमगीन बैठा हुआ था और बहुत तरह से तारीफ करके लोग हंसा के यानी थक गए, हंसा नहीं। तब कहा, अरे हुमायूं का बाप क्यों नहीं हंसता है, बस इसी पर हंस पड़े हो, इसी पर हंस पड़े। तो अब ऐसे ही हंसाने वाले हुआ करते थे कि खुश हो जाएं, गम को भूल जाएं। देखो एक चीज़ और बता दें, किसी का बाप मर गया, किसी का पति मर गया, किसी का लड़का मर गया, कोई बीमार हो गया, तो जब जाना चाहिए शुभ चिंतक बन करके, तब उसको याद नहीं कराना चाहिए कि हाँ वो ऐसे थे और ऐसा हो गया और आप तो विधवा हो गई और आपकी पत्नी मर गई, कौन देख रेख करेगा भाई, बड़ा मुश्किल हो जाता है जीवन। तो उसको और फिक्र होगी और चिंता होगी, और उसको कह दो भूल जाओ, वो तो कर्मों की अदायगी के लिए पैदा हुआ था, लेना देना अदा हो गया तुम्हारा, अब दुनिया संसार में कुछ नहीं रह गया, अब तो बस तुमको भगवान का भजन करना है, तो गम को भूल जाता है। ऐसे ही यानी समझो कि विदूषक लोग भुलवा देते थे, तो हंसाने लगे, वो भी हंसने लग गया, हंसी खुशी का माहौल था। तब तक वही लंबा तड़ंगा आदमी जो उसको वहाँ दिखाई पड़ा था, बोला था कि ये हूँ, वही दरबार में आ गया। उसको रोकने की कोई हिम्मत नहीं किया, इतना पर्सनालिटी वाला और तेज वाला वो था कि उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं कर पाया। तो आया, आते ही सवाल किया, इस सराय में, सराय किसको कहते हैं, धर्मशाला को, इस सराय में कौन रहता है? मंत्रियों कर्मचारियों ने कहा, सराय नहीं है, ये तो बादशाह का शाही महल है, सराय यहाँ कहाँ है? कहा नहीं, हम जो पूछें उसका जवाब दो, यह सराय है और इसमें रहता कौन है, बोलो कौन रहता है? हाँ, कोई न बोले। बादशाह बोला, मैं रहता हूँ, लेकिन ये सराय नहीं है, ये मेरे पिताजी का, दादाजी का बनाया हुआ शाही महल है। तब उसने कहा, खिजर ने, कि तुम इसमें रहते हो? बोले हाँ। कहा, तो फिर ये बताओ कि आपसे पहले कौन रहता था? बोले मेरे पिताजी। तो बोले कि वो तो चले गए छोड़ के। बोले हाँ। तो कहा कि उनके पिताजी? भाई वो भी चले गए। तो कहे, तो तुम कब तक रहोगे? तुमको भी तो जाना पड़ेगा, जब तुम्हारे दादाजी चले गए जो बनवाए अपने लिए, मैं रहूँगा इसमें, और ये दरवाजे लगवाए, और इसी दरवाजे से एक दिन उनको लोगों ने बाहर कर दिया, घर के लोगों ने, तुम्हारे पिताजी ने कर दिया, और तुम अपने पिताजी को, अपने वालिद को आने बाहर कर दिए एक दिन दरवाजे से, तो तुम इसमें रहोगे? तुम्हारे बच्चे तुमको रहने देंगे? तुमको भी खाली करना पड़ेगा, ये किराए का मकान है, काया कुटी खाली करनी पड़ेगी, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। मन को समझाया संतों ने, कहा, अरे मन तो इसी शरीर के सजाने संवारने खिलाने में लगा हुआ है, एक दिन तुझको इससे निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी है, ये तेरा परमानेंट मुस्तकिल अस्थाई जिसको कहते हैं वो घर नहीं है। तो इतना कह करके और चला गया। अब बादशाह सोचने लगा कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा। पता लगाने लगा कि इस वक्त पर कौन फ़कीर हैं, फ़कीर कौन है इस वक्त पर। तो पता चला कबीर साहब पहुँचे हुए फ़कीर हैं। बोला चलेंगे उन्हीं के यहाँ चलेंगे और उन्हीं की कदम पोशी करेंगे। कदम पोशी का मतलब उनकी सेवा करेंगे और उनसे इल्म हासिल करेंगे, यानी उनसे उपाय जानेंगे कि जिससे हमको निजात मिल जाए। निजात किसको कहते हैं? मुक्ति और मोक्ष को निजात कहते हैं। ये जीवात्मा जब तक अपने घर नहीं पहुंचती है तब तक इसको सही यानी मोक्ष नहीं मिलता है, मुक्ति नहीं मिलती है। जो स्वर्ग और वैकुंठ तक की ही जानकारी रखते हैं वो कहते हैं स्वर्ग पहुंच गए आत्मा, वैकुंठ पहुंच गई तो मुक्ति मिल गई। मुक्ति नहीं मिलती है, फिर वापस आना पड़ता है। जब सतलोक अपने घर जय गुरुदेव यानी लोक में जब ये जीवात्मा पहुंचती है तब इसको मुक्ति मिलता है। तो पहुंचा ये बादशाह वहाँ, कहाँ गया? कबीर साहब के वहीं आश्रम का। तो
उनको प्रणाम किया। कबीर साहब को बैठे हुए थे, लोगों ने बताया, जो रहते थे वहाँ शिष्य लोग, ज़्यादा नंबर को रहते नहीं, थोड़े लोग थे, बताया कि ये बादशाह हैं वहाँ। तो कहा ठीक है, और महात्माओं के लिए कौन बादशाह और कौन साधारण, शरीर से उनका प्रेम तो होता नहीं है, प्रेम होता है लेकिन ऐसे शरीर से होता है जिसके अंदर जीवात्मा जगती है, जिसके अंदर सो नहीं रही या जो जगाने का काम करता है, उससे प्रेम संतों का होता है, महात्माओं का होता है। शरीर की सुंदरता या उस पर जो शरीर पर कपड़ा लगा पहने हुए है, या कोई अच्छी गाड़ी में बैठ कर के आया, अच्छे महल में रहता है, ऊँची जगह पर है, कोई स्थान नहीं होता है। दुनियादारी के हिसाब से हाथ जोड़ दे, सम्मान दे दे, खिला पिलाने के लिए कह दे, लेकिन सच पूछो तो महात्माओं का प्रेम और महात्माओं का आशीर्वाद और दया उनको नहीं मिलती है। जब तक दीनता नहीं आती है, जब तक अहंकार नहीं खत्म होता। तो बैठा दिया, बैठ गया जैसे सब लोग बैठे। अब संकोच तो किया उसने कि ज़मीन पर कैसे बैठे सबके बगल में, लेकिन कहते हैं कि जब बड़ी चीज़ कोई मिलने को होती है तो छोटी चीज़ का त्याग करना पड़ता है, तो मान सम्मान को यानी छोड़ना पड़ता है। तो मान सम्मान का ध्यान नहीं दिया, कहा उनको यहाँ बस यही लोग बताया तब जाने नहीं, कौन जानता है कि ये बादशाह हैं। चलो ठीक है, बैठ गया, बोल गया अपने को कि बादशाह थे। कबीर साहब कुछ बातें बता रहे थे, सुना। फिर उसके बाद में और भी लोग आ गए थे, गांव के लोग, आसपास के लोग उनके पास आते थे उनका प्रवचन सत्संग सुनने के लिए, उनसे अपनी दुख तकलीफ कहने के लिए आते थे। तो वो लोग भी अपनी बात कह लिए। तो बादशाह भी कहा, महाराज मैं आया हूँ, आपके शरण में आया हूँ, आपके दर पर आया हूँ, मुझको वो इल्म दे दीजिए कि जिससे खुदा का दीदार हो जाए, जिससे हमारी रूह को निजात मिल जाए। तब उन्होंने सोचा, भाई मोह न नारी नारी का रूपापन्न कार्य चले तनुता, माया भी है ये, माया के बीच में रहा है, इसमें भक्ति आएगी कैसे, त्याग आएगा कैसे। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि तन धन धाम बाम सुत जाई और तजी अनता ही शरण जो आई। जो शरण में आ जाता है उसको तजना नहीं चाहिए, शरण में ले लेना चाहिए। यही है बड़प्पन, यही है यानी संतों की विशेषता कि जो शरण में आ जाता है उसके लिए वो मुँह हो जाते हैं, और जो शरण से दूर रहता है कठोर हृदय वाले भी हो जाते हैं। तो वही कामयाब होते हैं इस समय कलयुग में, कि जिनके अंदर कई तरह के गुण होते हैं वही कामयाब होते हैं। तो आप फिर समझो कि उन्होंने कहा ठीक है रहो। अब वहाँ रहने लगा। तो 2-4 दिन तक तो यानी उसको दिक्कत हुई खाने पीने रहने में, लेकिन उसके बाद शरीर सेट हो गया। एक बार दिक्कत होती है, कोई झाड़ू लगा रहा है तो आदमी सोचेगा हम कैसे झाड़ू लगाएंगे, अभी कपड़ा बदल के आए हैं, हमारा कपड़ा खराब हो जाएगा, हम तो बड़े आदमी। लेकिन अगर झाड़ू पकड़ लिया तब उसी कपड़े में लगाएगा, उसी में गड्ढा खोदेगा, फिर आप ये समझो कि वो चीज़ निकल जाती है। एक दिन जल्दी भी भले मच्छर काटते रहें, गर्मी में लेटा रहे, नींद ना आवे, लेकिन 2 दिन 3 दिन के बाद आदत बन जाती है। और फिर जब घर पर जाता है तो वो अच्छा बिस्तर अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छी चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, वही जो रूखी सूखी यानी जो खाता है वही पसंद करता है। अनुभव वाली बात बता रहा हूँ, अपने अनुभव की सारी बातें बता रहा हूँ। कहते हैं कि भाई अनुभव वाली बात बताते हो कि यानी दूसरे की सुनी हुई बात बताते हो, तो कुछ तो गुरु महाराज का उपदेश बताता हूँ और कुछ उन्होंने जैसा बताया उसको अपने जीवन में घटा के देखा, उसका भी अनुभव सत्संग में बता देता हूँ। तो इस चीज़ का हमको अनुभव है। फिर 1-2 दिन के बाद वो चीज़ खत्म हो जाती। अब वहीं रहने लगा और सेवा करने लगा जो सब लोग करते थे। काफ़ी दिन हो गया और स्वभाव में उसके परिवर्तन हो गया। और बादशाह था, पढ़ा लिखा था, उसका तौर तरीका भी करने का, लोगों को बताने और समझाने का वो अलग था। लोगों को बताया समझाया भी बहुत सी चीज़ें जिसको जीवन में ज़रूरत पड़ती है आदमी को, बताया भी उसने। तो बड़ा लोकप्रिय हो गया। लोकप्रिय किसको कहते हैं? हर कोई पसंद करने लग जाए किसी को,
उसके सेवा के द्वारा खुश हो जाए, उसके परोपकार मदद जो वो करता है लोगों की किसी भी तरह से, चाहे समझा करके, बता करके, चाहे भजन के लिए प्रेरणा दे करके, यानी समझो ध्यान की प्रेरणा दे करके जो मदद करता है उसको लोग बहुत पसंद करते हैं, तो बहुत लोकप्रिय हो गया। तो एक दिन कबीर साहब की देवी जी पत्नी, यानी लोई जिनका नाम था, तो लोई माता ने कहा कि अब यह पक्का हो गया, अब यह भजन करेगा, भजनंदी बन जाएगा, अब इसको नाम बख्श दीजिए, दे दीजिए, कबीर साहब से कहा। तब उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। लोई ने क्या देखा कि बाहर से बर्तन साफ हो गया, तो बाहर से बर्तन साफ हो गया तो साफ दिखा, तो देखने वाले ने कहा कि ये बिल्कुल साफ बर्तन हो गया, कालिक निकल गई, चमक आ गई, ये साफ हो गया। लेकिन अंदर तो देखा नहीं, अंदर देखेगा तब तो पता चलेगा, तो अंदर तो लोग देख नहीं पाए। और कबीर साहब अंदर और बाहर दोनों देखते थे, जैसे कोई शरीर को साफ करके और कपड़ा अच्छा पहन ले तो देखने में सुंदर और सुडौल लगेगा, लेकिन अंतःकरण जो मैला है, अंदर में जो गंदगी है, उसको तो बाहर से दिखाई नहीं पड़ेगा, उसको तो जो जानकार है वही तो देख पाएगा। ऐसे डॉक्टर पर जान जाते हैं कि अंदर में क्या है और बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसे ही समझो कि वो डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, सतगुरु वैद्य, वचन विश्वासा कहा गया वैद्य होते हैं, वो तो नाड़ी भी ना पकड़े, चेहरा देख करके बता देते हैं, इतना अनुभव उनको हो जाता है किसका, इस लाइन का। जैसे वैद्य होते हैं, जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, लक्षण के अनुसार दवा दे देते हैं। आप ये समझो कि उसी हिसाब से महात्मा होते हैं, अंदर को देख करके कि इसके अंदर तड़प है, इसको अन्य नामदान दे देना चाहिए, यह नामदान दे देंगे तो ये करेगा, और मतलब इसको तड़प है तो कहीं ना कहीं बुला लेते हैं, खींच लेते हैं। गुरु महाराज जा रहे थे, लोगों ने बताया, उस समय तो मैं नामदानी नहीं था, ये समझो कि 1973 में नामदान लिया, उसके पहले की बात है। गुरु महाराज जा रहे थे, अचानक रुके, गाड़ी रोक लिया, थोड़े लोग थे वहाँ पर, रुक गए, वहीं पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तो एक आदमी वहीं भेड़ बकरी चला रहा था, गाय भैंस चरा रहा था, वहीं जानवरों के देख रेख कर रहा, तो उसको बुलाया, तो डरता डरता आया वो, कि पता नहीं कौन, पुलिस वाले हों कौन हों, ये बड़े आदमी गाड़ी से आए हैं, ये पता नहीं कौन, डरता डरता आया। तो लोगों ने कहा डरो नहीं, महात्मा हैं, महात्मा हैं। तो बताया, तो आया तो प्रणाम किया, पैर छुआ गुरु महाराज, और देखता रहा, और गुरु महाराज देखते रहे, तो उसको समझाए थोड़ा सा 2-4 बार, और उसके बाद में बोले तू भजन करेगा, भजन करेगा, भजन ये जो बताया ये करेगा? हाँ महाराज करेंगे। तो अच्छा बैठ गया, एक ही आदमी को नामदान दे दिया, एक आदमी। अब आप सोचिए, खींच लेते हैं, संस्कार खींच लेता है, तो आप ये समझो पहचान जाती है। तो कबीर साहब पहचान गए, बोले नहीं अभी नहीं। फिर 2-4 दिन बीता, 10 दिन बीता। अब जब कई लोगों के सामने कह दिया तो उन लोगों ने बादशाह से कहा माता जी ऐसा कह रही थी, लेकिन गुरु जी ने मना कर दिया, साहब ने मना कर दिया। साहब कहते थे उनको लोग, साहब कबीर, साहब ने मना कर दिया। तब फिर वो भी बोला एक दिन कि सरकार नामदान दे दीजिए, तो फिर हिला दिए। अब फिर उसने फिर माता जी से कहा, माता जी फिर से कहो, नहीं सुने आपकी सुनेंगे और कोई की नहीं सुनेंगे। फिर माता जी ने कहा दे दीजिए। तो बोले अच्छा दे देंगे, लेकिन हम जो बताऊँ उसको पहले तुम करो। बोले हुक्म करिए, हुक्म करिए। तो कहा जब ये सुबह लोटा चलता था, पहले लोटा लेकर लोग लेट्रिन जाते थे, दूर जाते थे, आदत थी दूर जाने की, भोजन और समझो कि ये मल त्याग एक जगह नहीं करते थे। अब तो भोजन भी वहीं, सोना भी वहीं पर लेट्रिन भी, करे आदमी क्या करे, वहाँ पे समझो दूर जाने की जगह नहीं, शहर का आदमी कहाँ जाएगा, मजबूरी हो गई। अब समझो समय ऐसा आ गया, पहले एक कमाता था 10 खाते थे, अब 10 को कमाना पड़ता है, तब पूरा पड़ता है, किसी किसी का उसमें भी नहीं पड़ता है, बरकत ख़त्म हो गई। तो अब इस समय पर तो सबकी मजबूरी हो गई, पहले ऐसा नहीं था। पहले कम मेहनत में ज़्यादा मिलता था और उसमें बरकत मिल जाती थी और धार्मिकता थी। आप समझो कि उसको अच्छे काम में लगाते थे
तो जो लक्ष्मी अच्छे काम में लगती थी तो बरकत देती जाती थी, बुद्धि सही होती जाती थी आदमी। तो दूर जाते थे लेटरिन के लिए, तो दूर गया, जाने लगा जब, तो कबीर साहब का घर था, उधर से ही जाना था। कुटिया अलग थी, थोड़ा हट करके थी, जहाँ पर वो भजन करते थे, कराते थे, उपदेश करते थे, और घर थोड़ा सा ऐसे बगल में था। तो उधर से जब जाने लगा तो कब कहे जब उधर से जाने लगे, कबीर साहब ने कहा अपनी देवी से, यानी लोई माता से, कि जब वो जाने लगे तब तुम थोड़ा सा कूड़ा छुप करके फेंक देना उसके ऊपर, और फिर बताना क्या कहता है। तो उन्होंने ऐसा ही किया, और जैसे कूड़ा पड़ा ऊपर और टौरी चढ़ गई। टौरी किसको कहते हैं? बहुएँ जब चढ़ जाती हैं तो बहुएँ कब चढ़ती? गुस्से में, एकदम गुस्से में लाल पीला होकर के बोला, अरे सुबह सुबह किसकी जरूरत हुई ऐसी गुस्ताखी करने की, ऐसी गलती करने की किसकी हिम्मत हुई? किसने ये हमको गंदा कर दिया? अरे न होता बलख में तो तेरी खाद खिंचवा करके भूसा भरवा देता। अरे कौन है, किसने डाला? अरे लगाया भैया जाट, और ये गई छुप के बैठ गई, चूहे जैसे छुप के बैठ जाते आदमी को देख करके। फिर अपना गया, जाल ढूंढ के साफ सूफ करके लेके करके आया, दैनिक क्रिया किया जो करता था। तो कबीर साहब के पास जब वो गई, पूछा कि कहा किया था तुमने, देखा था जो बताया था? अरे बोली हमारे तो मालूम पड़े कि हमारा तो मालूम पड़ा सांस बंद हो जाए, अभी मैं चली जाऊँगी दुनिया छोड़कर। इतना पेट गुर्राया कि शेर क्या गुर्राएगा। अरे बहुत गुस्से में आ गया, लाल पीला हो गया। तब बोले तब अब तू बता क्या बोला? कहा बोला ना होती तो बलख में, ना होता तो बलख में, कूड़ा डालने वाला ना होता तो बलख में तो तेरी खाल खिंचवा करके भूसा भरवा देता। तब कबीर साहब ने कहा बोल, अहंकार है उसको कि नहीं है? अब भी बादशाह समझता है अपने को, तो अपने को जब बादशाह समझेगा तो दीनता आएगी। और यह रास्ता दीन बनने का है, यह रास्ता छोटा बनने का है, यह परमार्थी रास्ता है, तो ये कैसे बात बनेगी? तब बोली हाँ बात तो सही। कुछ दिन जब और बीता, ज़्यादा दिन नहीं बीता, जब भजन पर ज़्यादा जोर दिया कबीर साहब ने लोगों को कि भाई भजन से ही कर्म कटेंगे, भजन से ही काम में काम कम होगा, काम की भावना कम होगी, क्रोध की भावना कम होगी, अहंकार की भावना कम होगी, लोभ की भावना कम होगी। यानी रहेगा ये, लेकिन नहीं के बराबर रहेगा कि जैसे आदमी घर में रहे भी लेकिन सोए, मूर्छित रहे तो रहेगा तो, लेकिन यह है कि मूर्छित रहेगा जब वो, तो क्या कर पाएगा? कोई सोया हुआ आदमी है तो वो क्या कर पाएगा? कितना भी बलवान पहलवान है और गुस्से में है लेकिन सोया हुआ है तो कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं। ऐसे ही यह भावना रहती है, ये चीज़ें रहती हैं लेकिन सुप्ता अवस्था में रहती हैं। तो कहा कि जो है ये उसी से कम होगा। जब इस तरह उपदेश दिया कि भाई भजन से ही सब संकट जाएंगे, भजन से ही ये चीज़ें कम होंगी, तब यानी समझो लोग भजन में लग गए। जैसे इस समय सब लोगों से कहा जा रहा है भाई भजन में लगो, साधना शिविर में आओ, साधना शिविर में लोगों को लाओ, बच्चों को लाओ, परिवार वालों को लाओ, सबको कराओ। ये इस समय जैसे लोगों से कहा जा रहा है उसी तरह से उपदेश किया उन्होंने कबीर साहब। तो सुनता था वो और बातों को पकड़ता था, पकड़ लिया और किया साधना। हुई जब चढ़ाई ऊपर, अब फूला शरीर को, ये शरीर तो कुछ नहीं है। जब ज्ञान हुआ, उसको अंतर का ज्ञान हुआ, तब दीनता आ गई। बाहर का ज्ञान से दीनता नहीं आती है। कोई कितना भी पढ़ लिख ले, पढ़ना लिखना चातुर्य है तो काम सहज, काम जलन मन बश करन गगन चढ़न मुश्किल, उसके लिए गगन का चढ़ना मुश्किल हो जाता है। संत चालाकी चतुराई तो आ जाती है लेकिन उसमें तरक्की नहीं हो पाती है ऊपर में। तो आप ये समझो जब उसमें तरक्की हुई तब दीनता आ गई। तब एक दिन कबीर साहब ने कहा लोई से कि अब उसको बुलाओ के बैठा दो, अब उसको नामदान दे दूँगा, अब बख्श दूँगा नाम को। अब वो लेने लायक हो गया, अब उसका पात्र हो गया उसको रखने के लिए, अब उसके अंदर जगह बनी रहेगी। अब वो जो जगह बनी रहेगी तो उससे वो भूलेगा नहीं, करेगा, और करेगा तब पाएगा। अब आपको ये भी बता दें, सवाल करोगे
कि भाई नामदान उसको नहीं मिला तो ध्यान भजन कैसे करने लग गया। क्यों कहा गया है साधना शिविर में, पिछले साधना शिविरों में कहा गया है कि जो नामदान लेने भंडारे में आए थे, नामदान नहीं मिला था, उन लोगों को भी इसमें बैठाओ। एक तो बैठने की आदत बनेगी, दूसरे मन को रोकने की आदत बनेगी। जब मन और शरीर उनका रुकने लगेगा और फिर नामदान मिल जाएगा तो उनको आसानी हो जाएगी, चढ़ाई करने में, ऊपर जाने में, अपनी आत्मा को निकालने में आसानी हो जाएगी। तो उन्होंने इसीलिए आदेश किया, उसने पालन किया उसका। अब आप लोग कितने लोगों को बैठा पाए और लोग कितने नए बैठे, ये तो आप जानो। और जो जिम्मेदार बनते हो संगठनों के, आप अगर उनको नहीं बैठा पाए या जो कहा जाता है उसको नहीं करते हो तो अब ये तो आपकी जिम्मेदारी, ये तो आप जानो। तो अब आपने समझो तब नामदान दिया। तो मैं आपको बता रहा था कि दीनता जब आती है, अहंकार जब खत्म होता है, छोटापन जब आता है, तब लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। चीटी चावल ले चली हाथी मस्तक घूम। तो देखो मैं देख रहा हूँ कि हर वर्ग के लोग बैठे हुआ, बड़े आदमी भी हो, मध्यम श्रेणी वाले हो और कमाने खाने वाले लोग भी हो। तो जो लोग आप नहीं ला पा रहे हो अपने घर से लोगों को, जो इस अहंकार में है, धन के बल के अहंकार में है, पद प्रतिष्ठा के अहंकार में है, आप उन पर जोर दो। आप कोई पत्नी हो, आप कोई पति हो, कोई भाई हो, तो एक दूसरे की बात घर में मानते हो, एक दूसरे के काम आते हो, एक दूसरे की सेवा करते हो, ज़रूरत पड़ती है, उस तरह से समझाओ, प्यार से उनको कहो कि भाई चलो आप नामदान आप लिए हो, नाम को जगाओ, नाम की ज्योति जब जलेगी तब प्रकाश होगा। राम नाम मणिदीप धर, जेह देहरी द्वार, और स्वामी भीतर बाहर जो चाह सुझार, बाहर भी उससे रोशनी होगी, बाहर भी आपका अंधकार ये खत्म होगा। जो कभी कभी घबराहट हो जाती है, कभी बेचैनी हो जाती, क्या करें, कहाँ जाएं, क्या जाएं, कोई रास्ता नहीं सूझता है, जैसे रात को रास्ता नहीं सूझता है, दिखाई पड़ता है, ऐसे बिजनेस व्यापार में, नौकरी में निराशा जो तुमको होने लगती है वो भी अंधकार खत्म होगा। और जो चाह सुझार, अंदर बाहर दोनों उजाला आपको मिलेगा। तो समझा करके ले आओ। जो नामदान नहीं लिए हैं उनके लिए भी अच्छा मौका है, उनको भी बैठाओ। तो जयपुर के आसपास के शहर के लोगों के लिए एक मौका और है। कौन सा? 24 घंटे की साधना शिविर में बैठने का। घाट की साधना में बैठाओ। इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम रखोगे? कर्म काट साधना। कर्म कटेंगे इसमें, नए लोगों को बैठाओगे और कर्म हल्के होंगे, तभी वो सत्संग भी सुनेंगे जो इधर 3-4 दिन का होगा, वहाँ भी ध्यान भजन में आएंगे। लेकिन इसमें ज़्यादा समय अगर आप बेला ले जाओगे, इसमें बैठा ले जाओगे, तो कर्म हल्के होंगे, कर्म कटेंगे। अब कहोगे भाई कब बैठना है 24 घंटे की, कब लाना है लोगों को, रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वालों को कब लाना है, नए पुराने लोगों को कब लाना है? तो वो लाना रहेगा आपको शनिवार को। आज गुरुवार होगा, कल के बाद परसों लाना रहेगा, परसों सुबह लाना रहेगा। मैं सोच रहा हूँ जल्दी शुरू कर दूँ, चाहे सुबह वाला यानी जो है बाद में हो। क्योंकि इसमें भी सुमिरन ध्यान भजन होता है, इसमें भी प्रार्थना होती है, इसमें भी कुछ सुनाया जाता है। तो ऐसे ही यानी समझो उसमें भी हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? 24 घंटे वाले में। तो जो ये सुनाया जा रहा है आपको, उसमें पहले सुना दिया जाएगा और उसके बाद में फिर यानी समझो प्रार्थना बोल करके, प्रार्थना सुनाने से पहले भी बोली जाएगी और सुनाने के बाद बोल करके, और फिर आपके समझो सुमिरन ध्यान भजन के लिए बता दिया जाएगा कैसे करना रहेगा, क्या करना रहेगा। जो नए लोग आएंगे, अभी साधना शिविर में नहीं बैठ पाए हैं, उनको जानकारी करा दी जाएगी और उसके बाद में सुमिरन कर लिया जाना रहेगा, ध्यान कर लिया जाना रहेगा और फिर भजन किया जाएगा। कैसे कैसे करना रहेगा, बार बार किस तरह से बैठना करना रहेगा, यह सब बता दिया जाएगा और उसके बाद फिर बैठ जाना रहेगा। तो अभी तो आप लोग तो आ जा रहे हो, 4:30 बजे आ जा रहे हो, कोई 3 बजे घर से चलते होगे जो दूर के हो, लेकिन लगन लग गई तो चल पड़ते हो। आँख खुल जाती है, मन आपका लग गया, यही मन आँख खोल देता है,
तैयार हो जाते हो, नींद आपकी 4 घंटे फिर सो लिया, उसी में पूरी हो जाती है। लेकिन जो 9 बजे तक सोते हैं, 8 बजे तक सोते हैं, वो कैसे 4:30 बजे आ पाएंगे, यह मैंने सोचा। लेकिन आप ये समझो कि कोई मान लो रात को 2 बजे सोया है, 4 बजे नहीं उठ पाएगा। आप समझो 3 बजे, 1 बजे, 12 बजे सोने वाला 3 बजे नहीं उठ पाएगा। लेकिन 5 बजे, 6 बजे तो उठ ही सकता है, 1 घंटे तैयार होकर के आ जाए। तो हम सोच रहे हैं 7 बजे से शुरू कर दिया जाए, थोड़ा समझाया जाए और समझाने के बताने के बाद में फिर बैठा दिया जाए, बैठ जाए और दूसरे दिन जल्दी ख़त्म हो जाए। तो दूसरे दिन ये लोग मीटिंग करने वाले हैं, गोष्ठी करने वाले हैं जिम्मेदार लोग। किसकी गोष्ठी? जिला के जो जिम्मेदार हैं, सदस्य हैं, और जो आपके समझो कि जोन के जिम्मेदार लोग हैं, जो कमेटी वाले हैं, और आप समझो कि जिला वाले हैं, इन सब के जहाँ ज़्यादा संगत है, तहसील के लोग हैं, उनकी गोष्ठी करने वाले हैं, समीक्षा करने वाले हैं, आगे की योजना बनाएंगे, राय मिला करके योजना लागू करेंगे। तो वो खाली रहेगा, इनको समय मिल जाएगा। जब शुरू होगा उसी समय ख़त्म हो जाएगा, जल्दी शुरू होगा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो पूरा दिन मिला रहेगा इनको, तो वो भी काम हो जाएगा। तैयारी भी आप ये समझो कि जो रह जाएगी थोड़ी बहुत दूसरे दिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले की, वो भी हो जाएगी। क्योंकि रात में सोना ही रहता है, तो रात में 4 घंटा, 3 घंटा या 2-2 घंटा का गैप करके आदमी भजन भी कर लेगा और सेवा भी कर लेगा, तो वो प्रभावित नहीं होगा, प्रभाव यानी ज़्यादा नहीं पड़ेगा 24 घंटे के साथ में शिविर का। और यह भी काम हो जाएगा, वो भी काम हो जाएगा। आप समझो दधि बेचत में हरि मिलें, एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज हो जाएगा। तो 7 बजे से होगा, 7 बजे से परसों। सुबह तो जिनकी आदत है वो अपना कर लेंगे, बैठ जाएंगे, लेकिन 7 बजे से शुरू होगा। कुछ पहले सुनाया जाएगा, जैसे अभी बाद में सुनाया जाता है, परसों पहले सुनाया जाएगा और उसके बाद में सुमिरन, ध्यान, भजन ये सब किया जाएगा, बता दिया जाएगा किस तरह करना है। तो आप लोग तैयारी कर लो, यहीं पर हो जाएगा इसी जगह। लेकिन देखो आप लोग भी और लोगों को भी बताओ कि एक एक प्लास्टिक मोम जामा जैसे ये नीचे बिछा हुआ है इस तरह का, या कोई और हल्का हो, इससे भी ये लपेट करके और अपने पर्स में रख लो, अपने बैग में रख लो, जेब में रख लो, तो वो सब लोग रखो। और जहाँ पे भी आपको जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। मान लो यहाँ पहले से भरा हुआ है, अब वो नीचे जगह बालू है, ज़मीन है, तो वहाँ बैठने में संकोच होगा, और अपना बिस्तर अब रहेगा बिछाने वाला, तो फर्श से बिछा लोगे। तो सब जगह ये आप कहलवा दो, जितने जिम्मेदार हो कि कार्यक्रम में जब लोग आवें तो एक एक प्लास्टिक, जिसको कोई मोमजामा कहता है, कोई कुछ कहता है, अपनी अपनी भाषा में लोगों को समझा दो, अपने साथ सब लोग लावें, रखा करें उसको अपने साथ। इसके अलावा आप ये समझो जो जिम्मेदार हो यहाँ के व्यवस्था वाले, कोई जो दुकान लगाता हो उसकी दुकान लगवा दो, प्लास्टिक बेच लेगा वहाँ से। यहाँ पर जो नहीं ला पाएंगे, जानकारी जिनको नहीं रहेगी, ज़रूरत जिनको है खरीद लेंगे, तो कम से कम उनको आराम मिल जाएगा। बड़े मतलब की चीज़ होती है, बिछा के बैठ जाओ, ठंडी लगे ओढ़ लो, बरसात आवे टान लो ऊपर से, ना यानी समझो कि कपड़ा को यानी गीला हो गया है और सुखवाना है तो पहनोगे क्या, शरीर में सूखेगा तो आप समझो ठंडी गर्मी के असर से बीमारी हो जाएगी। तो कपड़ा उतार करके सुखा लिया और उसी को लपेट लिया, बैठ गए। तो अब आप ये समझो 4-6 आदमी वही लपेट के बैठ जाए तो कोई किसी को कहेगा? पहले नहीं कहेगा। और जब बारिश होती है तब वो बारिश ये देखता है कि इनको भिगोएं उनको ना भिगोएं, सब भीग जाते हैं। और एक आदमी ओढ़ के बैठा हो, अपना कपड़ा डाल दिया सूखने के लिए, तो सब बैठ जाएंगे इसी तरह से। तो अब आपके पास समझो बड़े काम की चीज़ है, हमारे जीवन में बहुत काम आया। वो हमेशा अपने झोले में रखते थे, कहीं भी जाते थे तो लपेट करके छोटा वैसे बंडल रख लेते थे। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत काम आई सफ़र में। उस समय पर तो प्लास्टिक की बोतल और पानी मिलता नहीं था, तो स्टील के भी बर्तन नहीं मिलते थे, एल्युमिनियम का बर्तन चला था, एक कमंडल रखता था, एक कमंडल मल्टीपर्पज़ जिसको इंग्लिश में कहते हैं। जैसे स्टेपनी की पहिया होती है, चारों पहिया एक जैसी होती है, उसको कहीं भी किसी में फिट कर दो, ऐसे ही वो होता है। उसमें पानी भर के लेट्रिन चले जाओ, उससे पानी भर करके नहा लो, उसमें पानी पी लो। बर्तन नहीं है तो उसी में आप
अनाज डलवा लो मतलब भोजन, और खा लो, नाश्ता खा लो, और कोई सामान रख लो, ऐसे रख कर के चल पड़ो, बंद कर दो उसके ढक्कन को, सुरक्षित रहेगा, कुत्ता बिल्ली उसको भी नहीं छेड़ पाएगा। अरे काम की चीज़ होती है बर्तन, ये जो अपना बिस्तर लेकर के लोग चलते थे, तब वो कहीं नहीं छुटते थे। अगर टेंट हाउस बंद हो गया, होटल बंद हो गया, तो ऐसे यानी बैठे हुए हैं सिकुड़े हुए चूहे की तरह से, ऐसा समझो नहीं होता था। जिनके पास अपना सामान होता था तो कहते हैं स्वावलंबी बनना चाहिए, दूसरे पर निर्भरता खत्म करनी चाहिए। हो सके किसी को सुख पहुंचाओ, किसी के पास नहीं है ओढ़ने का, दे दो ओढ़ ले। तो भैया एक कंबल है, देखो आधा हम ओढ़ लें, आधा आप ओढ़ लो। नहीं सोने को मिल रहा है, बैठे बैठे रात काट लेंगे, तो वो परोपकार हो जाएगा, मदद हो जाएगा। कोई ठिठुर रहा है और उसके पैर पर डाल दिया और ऐसे उड़ा दिया, कितना सुख महसूस करेगा। अब आपके पास कोई रूखा सूखा है, ले करके चल रहे हो खाने के लिए, कोई भूखा है उसको दे दिया, कितना खुश होगा, कितना आशीर्वाद देगा। तो कहीं भी जाया जाए तो ये चीज़ें अगर बैग में अपने झोले में डाल लिया जाए तो उससे छोटा नहीं बन जाओगे, उससे गरीब गंवार नहीं बन जाओगे, उससे और बड़े आदमी आप बन जाओगे। आपकी कदर बढ़ जाएगी जब आप किसी की मदद कर दोगे। तो ये सब बातें शिक्षात्मक बातें हैं। यह सुनने के साथ साथ यह ग्रहण करने की यानी ज़रूरत है, आजमाने की ज़रूरत है। तो बोलो जय गुरुदेव। देखो सेवादारों, प्रेमियों, बहादुरों, जल्दी जल्दी सब काम पूरा कर लो लग करके, और जहाँ जो जैसा सेवा कर सकते हो उस विभाग में आप लग जाओ सब लोग अपना काम समझ करके। जिसके पास कोई काम ना हो और कहो भाई बताइए हम क्या सेवा करें, और सब लोग सेवा कर लो। ये मौका फिर नहीं मिलेगा सेवा करने का, कर्मों को काटने का। ये अच्छा अवसर है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय